मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। सुबह की प्रार्थना में आप सबका हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। और ये विश्वास करते हैं कि प्रभु में आप सब आनंदित होंगे। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, उस महान परमेश्वर की जय जयकार करें। हालेलुया। प्रार्थना में जाने से पहले हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे, जैसे परमेश्वर ने हमारी सहायता की, अगुवाई की। आप सबके बीच में इस सुंदर सुबह के वचनों के साथ हम आए हैं। तो आइए हम एक वचन पढ़ते हैं। भजन संहिता 118 अध्याय वचन 24 में लिखा, आज का वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की महिमा हो। आज का वह दिन है जो परमेश्वर ने बनाया है, यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हों, मगन हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम कुड़कुड़ाएं ना, परमेश्वर को सदा धन्यवाद करते रहें। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक देखते हैं, उसमें 7 दिन को प्रभु ने आशीषित किया। हालेलुया। और परमेश्वर ने उन्हें देखा कि ये अच्छा है और उन्हें आशीष दी। हालेलुया। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करें और कुड़कुड़ाएं ना। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम देखते हैं इस्राएलियों को परमेश्वर वहाँ से मिस्र से निकाल के लाया, तो जंगल में उन्हें भोजन खिलाया। हालेलुया। और जब उन्हें प्यास लगी तो चट्टान से पानी बहाया, उनकी प्यास बुझाई। हालेलुया। और जब उन्हें मुसीबत पड़ी, फिरौन की सारी सेना उनके पीछे पड़ी थी, तो परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया और इस्राएली उसमें में से निकल गए। परमेश्वर महान है मेरे प्रिय भाई बहनों। और जब हम उस पर विश्वास रखते हैं और उस पर भरोसा रखते हैं, तो वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। हालेलुया। और हम मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचनों के अनुसार यदि अपना हम जीवन बिताते हैं, तो परमेश्वर हमारी सहायता करता है। जैसे हम देखते हैं इस्राएलियों के बीच में मूसा था, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करने वाला था, उन आज्ञाओं पर चलने वाला था। तो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उन इस्राएलियों को बाहर निकाला और मूसा की प्रार्थना से परमेश्वर उनकी ज़रूरतों को पूरा करता था। क्योंकि वहाँ हम देखते थे इस्राएली हमेशा कुड़कुड़ाते रहते थे, जबकि परमेश्वर उन्हें हर दिन हर एक उन चीज़ों से जो आवश्यकता के अनुसार उनके पास होनी चाहिए, उन्हें मिलनी चाहिए, परमेश्वर उन्हें तृप्त करता था, फिर भी वो कुड़कुड़ाते रहते थे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम कुड़कुड़ाएं ना, परमेश्वर का धन्यवाद सच्चे मन से, सच्चे दिल से करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन भी हमें यही बताता है, आज का वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। हालेलुया। और फिलिप्पियों 4:4 में लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर तुमसे कहता हूँ, प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। और आगे हम वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता 34 अध्याय वचन 10, जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहोवा की खोजियों, यहोवा किन चीज़ों से प्रसन्न रहता है, उसको जानने की कोशिश करें, उनके वचनों को पढ़ें, प्रतिदिन उनकी संगति करें। क्योंकि प्रार्थना एक हमारा रिश्ता परमेश्वर से मजबूत करती है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बातें करता है कि परमेश्वर से किन किन बातों से घृणा है, किन किन बातों से वो प्रसन्न होता है। हालेलुया। परमेश्वर के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी
नहीं होगी। हालेलुया। यदि आप विश्वास करते हैं तो हालेलुया। और आगे हम वचन पढ़ते हैं, इब्रानियों की पुस्तक 13 अध्याय वचन 5 में लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो कुछ तुम्हारे पास है उसी पर संतुष्ट करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे एक बाप अपने बेटे के जीवन के लिए कल्पनाएं करता है, उसके आगे के लिए सोच विचार करता है कि क्या करने वाला है, इसके लिए क्या अच्छा रहेगा। परमेश्वर हमारे विषय में ऐसी योजनाओं को करता है, क्योंकि उसका वचन कहता है, तुम्हारे विषय में जो मैं कल्पनाएं करता हूँ वो हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। हो सकता है मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप आज दुखी हो, मुसीबत हो, लेकिन आप परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता माने, किसी के बहकाने में ना आए, क्योंकि परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को पूरी करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो आइए हम इन वचनों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें और परमेश्वर को महिमा दें। मेरे प्रिय भाई बहनों, कितनी आंखें होंगी जो आज की सुबह नहीं देख पाई होंगी, लेकिन हम आज की सुबह देख पाए हैं, एक नए दिन में प्रवेश करने वाले हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सृष्टिकर्ता परमेश्वर। प्रभु जी आते हैं आपके पवित्र चरणों में यीशु के नाम से। प्रभु जी आपने हमें रात भर संभाल के रखा। प्रभु जी पिता परमेश्वर, आने वाले हर एक उन संकट से प्रभु जी, हर एक उन रोगों से प्रभु जी आपने मुझे सुरक्षित रखा। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार प्रभु जी आपके नाम की महिमा करते हैं। प्रभु जी आपके नाम की बड़ाई करते हैं। प्रभु जी पिता परमेश्वर, सुनने वाले हर एक भाई बहन को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी आप उनकी मदद और सहायता करें। प्रभु जी जैसे आपका वचन कहता है प्रभु जी, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। प्रभु जी उन सभी भाई बहनों को पिता परमेश्वर आपकी शरण में लाते हैं। पिता परमेश्वर, जाने अनजाने में जो भी गुनाह अपराध हुआ हो मेरे पिता परमेश्वर उन्हें क्षमा कर प्रभु जी, और आवश्यकता के अनुसार प्रभु जी उनकी ज़रूरतों को पूरी कर मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, अपने वचन को स्मरण कर पिता परमेश्वर और हमारी शुद्धि ले मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी, आपके नाम की जय जयकार करते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो प्रभु जी आपका वचन हर एक दिन हर एक जन तक पहुंचाना चाहते हैं। प्रभु जी उनकी मदद और सहायता करें प्रभु जी। जिस गांव जिस क्षेत्र में जाएं प्रभु जी, उस गांव उस क्षेत्र में प्रभु जी आपकी इच्छा पूरी हो मेरे पिता परमेश्वर। शरीर तो उनका है, लेकिन उसमें बसी हुई आत्मा आपकी है मेरे पिता परमेश्वर। वहाँ के लोग प्रभु जी आपको अपना जीवन देने पाए पिता परमेश्वर। जैसी इच्छा आपकी स्वर्ग में पूरी होती है प्रभु जी, वैसे पृथ्वी पर भी हो प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, उन पर अनुग्रह और कृपा दृष्टि बनाए रखना प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। और पिता परमेश्वर आगे का समय आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। मेरे बोल चाल से, उठने बैठने से प्रभु जी किसी को ठेस ना लगे, ना हम किसी का ठेस का कारण बने प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। उपद्रवियों मनुष्य से मेरी रक्षा करना पिता परमेश्वर। हर एक उन ऊट पटांग जो बातें बोलते हैं उन सब से प्रभु जी मेरी रक्षा करना, मेरी मदद और सहायता करना पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आदर महिमा आपको देते, आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु जी। मांगते हैं आपसे यीशु के सामर्थी नाम से, आमीन आमीन।